टूटते फूटते लंगड़ाते हुए बढ़ते हुए इंडी गठबंधन के लिए आज एक बड़ी बात हुई है। फाइनली यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया जहां एक इंडी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। लेकिन सीटों का बंटवारा भी इस तरह से हुआ कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो ऑफर दिया था वही ऑफर, इतना एटीट्यूड वगैरह दिखाने के बाद आखिरकार कांग्रेस को मानना पड़ा। यानी इसे मन से मानना नहीं कहेंगे, इसे मजबूरी कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को लग गया कि भैया ये तो सुनने वाले आदमी नहीं है, तो तुरंत अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो दौड़े दौड़े गए कि नहीं हम करेंगे ना डील, हम करेंगे गठबंधन। अखिलेश ने एक तरह से कांग्रेस को सरेंडर करवा दिया, घुटने पे ला दिया, क्योंकि कल तक तो हालात ये थे कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में नहीं गए। अखिलेश की तरफ से साफ साफ संकेत दे दिया गया था कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी जा रही हैं उतनी कांग्रेस को लेना है तो ले, नहीं तो अपना अलग रास्ता देख ले। अखिलेश ने तो धड़ाधड़ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी। अब तक 3 लिस्ट अखिलेश जारी कर चुके हैं। जब अखिलेश की लिस्ट जारी होना नहीं रुकी तब कांग्रेस में खलबली मची। कल अखिलेश की तीसरी लिस्ट आते ही कांग्रेस के होश उड़ गए। आज फिर यह कह दिया गया कि अखिलेश ने जो सीटें ऑफर की हैं उतने पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ लेगी। सोचिए देश की इतनी बड़ी पार्टी का क्या हाल हो गया। नाक रगड़ के गठबंधन हो रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने आज लखनऊ में एक ज्वाइंट पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीटों का बंटवारा तय होने का ऐलान हुआ। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अखिलेश या राहुल नहीं आए। अगर यह सीटों का बंटवारा इतना ही मन से हो रहा था तो ज्वाइंट पीसी में अखिलेश भी दिख जाते, राहुल भी आ जाते, क्योंकि इंडी गठबंधन के लिए तो यह बड़ी बात न थी भाई कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें, वहां सीटों का बंटवारा हो गया तो आके गाजे बाजे के साथ बताना चाहिए था। दूसरे राज्यों में भी इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग के रास्ते खोल देता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे यही बात है कि यह सब मजबूरी में किया जा रहा गठबंधन। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक इन लोगों ने जो डील की है वो आपको बता देता हूं, और उस डील का असर क्या पड़ेगा यह भी सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 17 सीट पर लड़ेगी। ठीक है, ये कांग्रेस को इन्होंने 17 सीटें लास्टली दे दी। बाकी एसपी प्लस ये 63 पर लड़ेंगे, 63 सीट पर। अच्छा, ये तब इन्होंने 17 दी है कांग्रेस को जब आरएलडी छोड़ के चली गई। कांग्रेस पहले से ही 20 मांग रही थी, उसके बावजूद 20 सीट इनको नहीं मिली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और उस दौरान इंडी गठबंधन में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। जैसे अगर आप देखें, पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, अखिलेश यादव कांग्रेस को 15 देना चाहते थे। इसी बीच जयंत चौधरी एनडीए में चले गए। जयंत के हिस्से की सीटें बच गई, फिर भी सपा ने कांग्रेस को 17 ही सीट दी। माना जा रहा है कि 63 में से 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। राजा भैया की पार्टी से समझौता होने पर 1 या 2 सीट राजा भैया को जा सकती है। सुनिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सीट शेयरिंग पर क्या बताया है। फिर आपको यह भी बताता हूं कि कांग्रेस को 17 सीट तो मिल गई, ये इसमें से जीतेंगे कितना ये बताऊंगा, लेकिन पहले इनको सुन लीजिए। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। वैसे तो कांग्रेस को 17 सीट मिलना बड़ी बात है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की हालत कुछ क्या है, बहुत गई गुजरी है भाई। 17 भी इनके लिए बहुत है। आप कांग्रेस का प्रदर्शन देख लीजिए कि कांग्रेस की यूपी में हालत क्या है। आप खुद कहिएगा कि अरे बाप रे, 17 भी अखिलेश यादव ज्यादा दे दिए। कांग्रेस का यूपी में प्रदर्शन जरा देखिए। ये 17 में क्या, 17 सीट पे क्या होगा पता चल जाएगा। 2022 का देखिए, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये लड़े कितनी सीट पर थे,
भाई लोग 399 सीट पर लड़े और 399 में कितने जीते? 2 सीट जीते बॉस। 399 में 2 सीट जीते और इनको वोट कितना मिला? वोट परसेंट मात्र 12.3% वोट मिला था। 12.3%। 2 सीट जीते। कह रहे थे हमको 20 दे दो ना, हम 20 पे लड़ ले। मतलब ये वो बॉलर जो पहले ही 5 ओवर में 50 रन 70 रन खा चुका है, वो कह रहा हमसे 10 ओवर फेंकवा लो ना, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मैच नहीं, हम जीत पाएंगे। उसके बाद आप देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 में क्या हुआ था? ये लड़े कितने पे? लड़े 67 सीट पर, कांग्रेस वाले। ये जीते कितनी सीट? ये जीते 1 सीट। राहुल गांधी तक अपनी सीट हार गए थे और इनको वोट कितना मिला था? 6.3% लोकसभा में, यूपी के अंदर। बस ये तो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। मतलब अखिलेश यादव ने 17 सीट देकर पता नहीं क्या सोच के दिया है। बहुत बड़ा काम कर दिया अखिलेश यादव इनको 17 सीट देकर। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कांग्रेस को जो 17 सीट मिली है, उनमें रायबरेली शामिल है। अब सोनिया गांधी तो वहां लड़ेंगी नहीं, वो तो चली गई राज्यसभा। आप देखिए रायबरेली में किसको टिकट मिलता है। अमेठी है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर है, महाराजगंज है, अमरोहा है, झांसी है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, मथुरा है, सीतापुर है, बाराबंकी है और देवरिया शामिल। ये 17 सीट इन लोगों को दिया गया है। कल ही वाराणसी से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन अब सीट शेयरिंग होने के बाद समाजवादी पार्टी वाराणसी से अपने कैंडिडेट को हटा लेगी और वहां से कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। सुनिए एक बार इस पर क्या राय हुई है। वाराणसी की सीट पे जो कैंडिडेट उतारा गया है, क्या उसको वापस करेगी या जिन सीटों पर? एक मिनट, थोड़ा सुनने दीजिए भैया। जो भी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, वहां पर वापस किया जाएगा? किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है? वो हाँ, जो सहमति हो गई है उस पर पूरी ईमानदारी से अमल होगा। अब आप देखिए कि कांग्रेस को 17 सीटें तो मिल गई। इन 17 सीटों पर कांग्रेस का क्या प्रदर्शन है, जरा आपको वो भी बताता हूं ताकि आपको पता चले कि इन 17 सीटों पर कांग्रेस की जीत के क्या चांसेस हैं। 17 सीट पर कांग्रेस, जरा इनका हिसाब देखिए कहां बैठते हैं ये लोग। ये 2019 का रिजल्ट इन 17 सीटों पर जिनकी बात हो रही है, इन 17 सीटों पर 2019 में क्या रिजल्ट था। इन 17 सीटों में बीजेपी जीती थी 14 सीट बीजेपी जीती थी। बीएसपी कितनी जीती थी भाई? बीएसपी 2 सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी, रायबरेली 1 सीट। इन 17 में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, रायबरेली। लेकिन इस बार तो रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ भी नहीं रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बची खुची सीट के चांस भी हो गए हैं कम। तो इस बार पता नहीं 17 में से 1 पिछली बार जीते थे, इस बार राम मंदिर बन गया है, यूपी में तो मोदी लहर है, ये 1 जो है 0 ना हो जाए कहीं। खैर, कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें एक खेला और है। ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी को अपनी जीत के चांस कम दिखते हैं और कांग्रेस की भी हालत इन 17 सीटों पर बहुत अच्छी नहीं। 17 में से 2 सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस अब तक कभी जीती ही नहीं। 6 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस आखिरी बार 1984 में जीती थी। 1 सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने आखिरी बार 1989 में जीती थी। 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने आखिरी बार 2004 में जीती थी। 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में जीती थी। यानी वो 17 सीटें लोकसभा की हैं ये वो, जहां कांग्रेस बहुत ही बुरी हालत में दिख रही है। मतलब टूटा फूटा हुआ सड़ा हुआ माल ऐसा लग रहा है कि सटा दिए हैं कांग्रेस को अखिलेश यादव। जैसे यूक्रेन को लड़ने के लिए ये यूरोपीय देश नहीं दे रहे थे अपना बचा हुआ सामान सब, कि जाओ लड़ लो रूस से, वैसे ही बची हुई सीटें लग रहा है कांग्रेस को दे दिए। अगर इन 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी का हाल देखिए, 17 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी अब तक कभी नहीं जीती। 7 सीटें समाजवादी पार्टी अब तक सिर्फ 1 बार जीती है। 3 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी ने अब तक 2 बार ही जीती। यानी कांग्रेस का भी प्रदर्शन खराब है, इनका भी खराब है, और उन्होंने सोचा होगा कि जब अपना ही कुछ नहीं है तो जाओ ले लो, रखो तुम ही रखो। यानी इन 17 सीटों पर जीत का परसेंटेज दोनों ही पार्टियों का बहुत अच्छा नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने अपना सिरदर्द कांग्रेस के हवाले कर दिया है।
कि बॉस जाओ 17 सीटों पर जीत के लिए लड़ो। इसी के साथ अखिलेश यादव ने अपना बदला भी पूरा कर लिया। याद करिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का दौर, जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए घुमा के रख दिया था। उस वक्त कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश वकीलेश, लेकिन आज हालात बदल गए बॉस। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यूपी में गठबंधन के लिए नाक रगड़वा दी और अपनी शर्तों पर कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा किया। यह नौबत आ गई कि जो कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को एक सीट नहीं दे रही थी, वही कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अखिलेश को सीटें दे रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कांग्रेस ने सपा को खजुराहो सीट दी है, बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। विधानसभा की सीट इनको नहीं दिए थे, आज लोकसभा की देने तैयार हो गए। हालांकि खजुराहो सीट पर जीत हासिल करना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 1999 से खजुराहो सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है। खजुराहो में 8 विधानसभा सीटें और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये 8 की 8 सीट जीती है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को हारने वाली सीटें सटा दी हैं और कांग्रेस ने वहां मध्य प्रदेश में दे दी कि ले लो जा। 2004 से खजुराहो सीट बीजेपी जीत रही है लगातार। एक करेक्शन ये कर देता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अचानक सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं। कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर बात बन दरअसल पा नहीं रही थी। अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे थे। ऐसे में प्रियंका वाड्रा ने कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर से बात शुरू करा। प्रियंका ने पहले राहुल गांधी से बात की, फिर अखिलेश यादव से बात की। उधर सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को ज्यादा डिमांड न करने की सलाह दी। सोनिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अनुचित सीटों की मांग मत कीजिए। यानी इनसाइड स्टोरी यह कहती है कि प्रियंका वाड्रा की वजह से और सोनिया गांधी की वजह से यह डील हो पाई, वरना राहुल जी तो अपनी यात्रा में बिजी थे। पत्रकारों से पूछ रहे तुम्हारा मालिक ओबीसी है। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की कोशिशों के बाद आखिरकार सीटों को लेकर समझौता हो पाया। प्रियंका के इस कदम के बाद भी उनको क्या पार्टी में अहमियत मिलेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन यूपी में समझौता तो हो गया। इस समझौते से इंडी गठबंधन को क्या हासिल होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव तो हर प्रयोग करके देख चुके, लेकिन यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सामने कोई नहीं टिका। 2019 में मायावती के साथ अखिलेश ने गठबंधन किया, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयोग अखिलेश पहले भी कर चुके हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय यूपी के 2 लड़कों का नारा भी दिया गया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने दोनों लड़कों को नकार दिया था। 2017 में गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसी 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीट मिली थी और 15% के करीब वोट आया था। 2017 में कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 114 सीट पर चुनाव लड़ा था और उनको 7 सीट जीतने का मौका मिला, 6% वोट आया था। अब एक बार फिर से सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव कई इंटरव्यू में कहते थे कि ना भैया इनसे हम डील वील नहीं करेंगे, हम देख लिए इनके साथ जाके। उत्तर प्रदेश में तो किसी तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन दिल्ली में इंडी गठबंधन पटरी से उतरता दिख रहा है। दिल्ली में तो और भी गजब मामला चल रहा है। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के साथ सीटों पर बात बन गई, लेकिन आज फिर से सीटों पर समझौते की बात बिगड़ती दिखी। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात भी की थी। दोनों ही पार्टी दावा तो कर रही है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और दांव पेच चल रहा है। गठबंधन न होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कितना विरोधाभास है, आप खुद देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये तो इन लोगों ने तय कर लिया, तो काहे का गठबंधन भाई। हरियाणा, गुजरात और असम में आम आदमी पार्टी एक एक सीट की डिमांड कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक आम आदमी पार्टी की डिमांड को माना नहीं है। यानी पंजाब क्लियर हो गया, हरियाणा, गुजरात, असम में आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार है नहीं, वहीं केजरीवाल ज्यादा सीटें भी नहीं मांग रहे। लेकिन पेंच तो असल दिल्ली में फंस गया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को झटका दिया जाए, लेकिन इसके लिए सीटों पर समझौता भी तो पहले करिए। यह करने के लिए दोनों में से कोई तैयार ही नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 2 सीट का ऑफर दिया, जबकि कांग्रेस दिल्ली में 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है।
यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता होने के बाद अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं कि यहां कब समझौता होता है। सुनिए इस सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर क्या फैसला हो पाया सर? देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया। बहुत डिले हो गया, जल्दी होना चाहिए। तो इंडी गठबंधन के तो पसीने छूट रहे हैं।